नमस्कार सभी को, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में जो ये क्लास रहने वाली है, ये डेडिकेटेड रहेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जिसमें इंग्लिश का इनिशियल रूल रहता है। और ये क्लास सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाली है। स्पेशली आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक आपने देख लिया होगा, स्लाइड्स पे लिखा हुआ है कि आज हम किस क्रूशियल टॉपिक की बात करने वाले हैं। देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें क्वेश्चंस अलग-अलग लेवल पे बनते हैं। मतलब अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में लेवल टू लेवल की अगर बात करें तो अलग-अलग लेवल में अलग-अलग क्वेश्चन बनते हैं। मतलब लेवल की क्या बात हुई, जैसे कि लेवल 1 में अगर हम बात करें तो सिंपल आपके फिलअप्स होते हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं। अगर हम लेवल नंबर 2 की बात करते हैं, अगर हम लेवल नंबर 2 में जाते हैं तो लेवल नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन एरर में अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और लेवल 3 की बात करें जो और अच्छा एडवांस लेवल है, वहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये कुल मिला के हमारे 3 लेवल हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनका बेस हमारा टॉपिक होता है। मतलब कॉमन एरर एक कोई इंटीग्रेटेड टॉपिक होकर ही अपने आप में बियॉन्ड टॉपिक है। मतलब कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है कॉमन एरर। इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसीलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज इस टॉपिक पे करने वाले हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक ही इतना क्रूशियल है कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए, आर्टिकल एक्चुअल में क्या है, ये आपके साउंड के आधार पे यूज़ किए जाने वाले आपके फैक्ट्स हैं। आर्टिकल का यूज़ हम लैंग्वेज की ब्यूटिफिकेशन के लिए करते हैं, लैंग्वेज को यूनिक बनाने के लिए करते हैं, ताकि हमारा प्रोनंसिएशन इस आधार पे हम यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोनंसिएशन इसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो जनरली अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल होते हैं हमारे 2 टाइप में। आर्टिकल 2 टाइप्स में होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और देखते हैं कि कौन से फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाले हैं। कॉपी पेन आपके साथ में हो और बस शुरू हो जाइए, आप क्लास को लेना शुरू कर दीजिएगा, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा और वेरी फर्स्ट डे से इम्प्रूवमेंट आप में आना शुरू हो जाएगा। चलिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे लिए सबसे बेस का फैक्ट जो है वो जानना ज़रूरी है। तो आर्टिकल 2 टाइप में होते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी वो है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। और सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड में हमारे पास है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो हमारे पास ये 2 कैटेगरी हैं इसमें, यानी कि ए और एन। ए एंड एन, जबकि डेफिनिट कैटेगरी में हमारे पास है द। और तीसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है, वो बनता है आर्टिकल ओमिशंस का। तो देखिएगा, पहली कैटेगरी क्या कह रही कि हमारे पास 2 कैटेगरी में आर्टिकल होते हैं। मतलब हम पेपर में हमारे लिए ये फिलअप्स में भी आ सकते हैं, कॉमन एरर का भी पार्ट बनेंगे, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल क्या रोल प्ले करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है और आर्टिकल का टोटल रोल क्या है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम वेरी फर्स्ट कैटेगरी से, जहाँ पे हमारे पास आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल। मतलब अक्सर स्टूडेंट को एक काफ़ी बड़ा डाउट रहता है कि ये जो आर्टिकल है इनका स्पेसिफिक कुछ रोल है क्या, इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है किस लिए। तो ये सबसे ज़रूरी जानना है कि ये आखिर हैं क्या। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और पहली कैटेगरी को ओपन करते हैं। यस, देखिएगा, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, जैसा नाम से आपको पता है कि इनडेफिनिट हुआ, मतलब इनडेफिनिट हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये पहले से क्या है, निश्चित नहीं है। मतलब ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये लगेगा। मतलब इनडेफिनिट इसलिए बोला है क्योंकि डेफिनिट की तो अपनी एक जगह है, अपने एक टारगेट पे यूज़ होगा डेफिनिट आर्टिकल, लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा?
इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा, ये हमारी सिचुएशन बताएगी। अब ये समझिए कि ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसकी जो वेरी फर्स्ट क्वालिटी हमारे सामने रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है? यस, देखिएगा, पहली क्वालिटी क्या रहने वाली है इस आर्टिकल के बारे में, कि ये साउंड बेस्ड है। तो आप इसको क्या कहेंगे? साउंड बेस्ड आर्टिकल है ये। साउंड बेस्ड आर्टिकल है ये। साउंड बेस्ड आर्टिकल है, इसका मतलब साउंड पे आधारित है ये। साउंड पे आधारित आर्टिकल है ये। साउंड बेस्ड बोला तो साउंड बेस्ड आर्टिकल हमारा इसीलिए इसको कहा गया। तो जब हम साउंड की बात करते हैं, तो साउंड में हमारे पास स्पेसिफिक यहाँ पे साउंड है। स्पेसिफिक साउंड की अगर बात करें, तो देखिएगा, अगर हम टोटल लेटर्स की बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को और देखें, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने हैं? जो टोटल अल्फ़ाबेट हैं, कितने हैं हमारे पास? ध्यान से देखिएगा। टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? देखिए, टोटल जो अल्फ़ाबेट हैं, वो हमारे पास है 26। फैक्ट को ध्यान रखिएगा, कितने हैं? 26। अब इसकी नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी? अब इसमें देखिएगा वॉवल लेटर कितने हैं? वॉवल लेटर जो हैं, वो कितने हैं? पर जिनको आप हिंदी भाषा में कहते हैं, वॉवल लेटर की संख्या कितनी है? ये है आपकी 5। और ये 5 हमें मालूम है कौन-कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये आपके वॉवल लेटर्स हैं, ये ध्यान रखना। इसका मतलब फिर बाकी जो बचे, वो क्या बचे? वो कॉन्सोनेंट बचे। वो क्या बचे? कॉन्सोनेंट बचे। अब कॉन्सोनेंट लेटर कितने बचे? टोटल जो बाकी बचे हुए हैं, वो 21 हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको अगर आज से इस टॉपिक के आधार पे अगर अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लगती है, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, कितना इम्पैक्ट डालेगी ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स के ऊपर। ये कहानी तो यहाँ तक हमने पढ़ ली। एक और कहानी जो इसमें ज़रूरी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास अब जो सबसे वैल्यू बेस्ड चीज़ें हैं, वो क्या हैं? क्योंकि हमने एक बात कही है, ये जो ए और एन है, इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन है भाई? ए और एन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकी बात कर रहे हैं। ए और एन को ध्यान रखिएगा कि क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट आर्टिकल है ये। तो जब भी इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाए, तो ध्यान रखना है कि इनडेफिनिट आर्टिकल में किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ये ध्यान रखना, ए और एन की हो रही है। साउंड बेस्ड हमने कहा, तो इसका मतलब साउंड बेस्ड की जब हमने बात कही, साउंड बेस्ड में कौन सी साउंड है? कौन कौन सी साउंड की हम बात करते हैं? तो हमारे पास 2 टाइप साउंड है। पहली बात अगर हम बात करें कि जो हमारा एन है, ये कहाँ यूज़ होगा? एन का परफॉर्मेंस कहाँ यूज़ होगा? इसको अगर हम देखना चाहें, तो इसके लिए इसको कौन सी साउंड चाहिए? मतलब ए और एन को अगर लगाना है, तो ये साउंड बेस्ड ही होंगे, लेटर बेस्ड नहीं। लेटर भी हो, साउंड भी हो, देन कैन अप्लाई, तो किया जा सकता है। तो एन क्या है? ये आपकी वॉवल साउंड के साथ यूज होता है। वॉवल साउंड, वॉवल साउंड के साथ यूज करते हैं हम क्या भाई? वॉवल साउंड के साथ यूज करते हैं हम एन। और फिर बात किसकी करें? ए की करें, तो ए किसके साथ यूज करेंगे? तो ए यूज होगा, ये होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ये होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, वावल साउंड है, हम कंफर्म कैसे करेंगे? जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि साउंड बेस्ड है, इट मींस इस टॉपिक में आपका प्रोनाउंसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आपके प्रोनाउंसिएशन पे आधारित होगा ए एन का जो यूज़ करना होगा सही। अगर आपने गलत पढ़ा, तो फिर गलत उत्तर आएगा। अगर सही पढ़ा, तो फिर सही आर्टिकल यूज़ करेंगे। देखिएगा, हमने ये बात तो कर ली, वॉवल साउंड की होगी तो कॉन्सोनेंट साउंड की होगी। अब ये जानना ज़रूरी है इसके साथ-साथ में कि हमारे पास ये वॉवल साउंड कौन-सी होती है? अगर बात करें हम, ये वॉवल साउंड जो है, वॉवल जो साउंड है,
आखिर इसको हम पता कैसे करें? कौन सी वॉवल साउंड है? क्योंकि अगर साउंड पता चल गई तो आर्टिकल क्लियर हो गया। तो साउंड क्या है आपकी? वॉवल साउंड की पहचान कैसे करेंगे? जैसा कि हमने एक बात कही कि क्या होगा, टोटली किस चीज़ पे आधारित होगा? प्रोनंसिएशन के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? प्रोनंसिएशन के ऊपर। प्रोनंसिएशन। आपकी जो प्रोनंसिएशन है, वो अगर करेक्ट है, उस प्रोनंसिएशन पे आधारित होगा आपका आर्टिकल वाला पूरा पार्ट। तो वॉवल साउंड को हम कैसे कंसर्न कंसर्न करें? कैसे कंफर्म होगी हमारी वॉवल साउंड? यदि आपके लेटर की साउंड जब आप प्रोनाउंस करते हैं, पहली बात तो आपके ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि जो आर्टिकल यूज़ होते हैं ना, वो नाउन के साथ यूज़ होते हैं। स्पेशली जब आपका सब्जेक्ट नाउन होता है, तो नाउन जब आपका सब्जेक्ट होता है, तो आप नाउन के साथ इनको यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके रूल कुछ और हैं। जनरली एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन एडजेक्टिव के स्पेसिफिक रूल के साथ कर सकते हैं। तो आपका पहला कंडीशन है कि ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल जो है, यानी कि ए और एन है, ये किसके साथ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये बात स्पेशली मैं लिख देता हूँ कि ये जो आर्टिकल है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये किसके साथ यूज़ होता है? देखिएगा, ये इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल सबसे पहले ध्यान रखना है किसके साथ यूज़ होगा? सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। सिंगुलर नाउन होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। प्लूरल के साथ नहीं यूज़ होगा, तो ध्यान रखना जब प्लूरल अगर हो गया, यदि यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया हुआ है, आपका प्लूरल नाउन गिवन है, प्लूरल नाउन गिवन है, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं साउंड की। चलिएगा, साउंड की बात अगर करें, साउंड में हमने बात कही है सबसे पहले किसकी? वॉवल साउंड की। वॉवल साउंड की हम बात कर रहे हैं। तो वॉवल साउंड को कैसे कंफर्म करेंगे ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो वॉवल साउंड है, उस वॉवल साउंड के साथ आर्टिकल हमारा यूज़ होने वाला है, कौन सा है? एन है। अगर आपके लेटर की साउंड, ध्यान रखना, आप प्रोनाउंस जब प्रोनाउंस करते हैं तो ध्यान रखना उस प्रोनाउंसिएशन में अगर आपकी लेटर की साउंड देखिए क्या आ रही है? अ आ रही है, आ रही है, ई आ रही है, बड़ी ई आ गई, ये आ जाए, ये आ जाए, और इसमें हम ऊ ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये साउंड आती है, अगर ये साउंड आती है आपके लेटर्स की, ध्यान रखना, आपके लेटर्स की अगर ये साउंड आती है, ध्यान रखना, मैं एक बात खास लिख रहा हूँ, खास लिख रहा हूँ, उस खास बात को नोट कीजिएगा। विद एनी लेटर, विद एनी लेटर, एनी लेटर्स, कोई भी एनी लेटर का मतलब आउट ऑफ कितने? 26 में से कोई भी हो सकता है। ये बात अच्छे से नोट कीजिएगा, कोई भी हो सकता है आउट ऑफ 26, लेकिन शर्त ये है, एक तो वो सिंगुलर होना चाहिए, और सेकेंडली कि वो क्या, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा वो। अगर ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आपका आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा? एन। ठीक है जी, ये फैक्ट यहाँ तक आई थिंक आपको ध्यान में आ गया होगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले। ओके, चलिएगा। अब हमने देखना है कॉन्सोनेंट साउंड को।
नेक्स्ट देखना है हमने कॉन्सोनेंट साउंड को। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स यहाँ पे आपकी क्या है, व्यंजन की जब आवाज़ें आती हैं, यानी कि स्वर तो हमने वॉवल में कर लिए, और ये क्या है, व्यंजन। कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स क्या है यहाँ पे, जब आप यानी इस कॉन्सोनेंट साउंड वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो सॉरी क्या लेंगे, वो ए लेंगे। क्या यूज़ करेंगे, वो ए यूज़ करेंगे। वो क्या यूज़ करेंगे, ए। ये बात ध्यान रखिएगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, कॉन्सोनेंट साउंड आने पे क्या यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, ए यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। अब कॉन्सोनेंट साउंड का कैसे पता चलेगा, वहाँ तो हमने ई उ ए ऐ पढ़ लिया वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपके साउंड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, साउंड में क, ख, क, ख, ग, य, र, ल, व, ये जितने आपके बचे हुए लेटर हैं हिंदी वर्णमाला के, यानी उनको छोड़ के, अगर ये साउंड प्रोनाउंस होती है तो आपका जो आर्टिकल यूज़ होगा वो कौन सा होगा, वो ए होगा। अब प्रैक्टिकली हम इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा जो कंसर्न है, यहाँ से साउंड क्लियर करना है, यहाँ से साउंड क्लियर करना है। अब हम ये देखते हैं कि मैं एक थोड़ा-सा डायग्राम बना देता हूँ कि कैसे-कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। यस, चलिए, मैं यहाँ से एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको कन्फर्म रहे कैसे। देखिएगा, ये आपका कोई भी गिवन यहाँ पे लेटर है, ये आपका लेटर है। लेटर के अंदर मतलब इस सेंटेंस के अंदर क्या कुछ होने वाला है, देखिए। पहली तो बात करें, आप यहाँ पे क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर जो है, क्या है? फर्स्ट फर्स्ट साउंड क्या है? फर्स्ट साउंड क्या है? और फिर आर्टिकल क्या यूज़, ये आपको थोड़ी ध्यान में आ जाए बात। देखिएगा, अगर आपका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, 21 वाले लेटर में से आता है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर है आपके पास, और साउंड भी कॉन्सोनेंट है उसका। साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये वाला साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल हमारा यूज़ होगा ए। आर्टिकल यूज़ होगा और हमारा क्या होगा, ए यूज़। लेकिन यदि नेक्स्ट टर्म में देखें, यदि आपका लेटर फर्स्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर है आपका, लेकिन साउंड क्या आ रही है, वॉवल आ रही है। साउंड क्या आ रही है, वॉवल साउंड दे रहा है। देखिएगा, फिर आप क्या यूज़ करेंगे, फिर आप क्या यूज़ करेंगे आप, फिर देखिएगा बाद क्या कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट में। यदि आपका यहाँ पे वॉवल आ जाता, वॉवल लेटर आ, और साउंड आपकी क्या आ गई, वॉवल आ गई, नोटिस करते होंगे वॉवल साउंड के साथ ही तो आपको आर्टिकल कौन सा यूज़, एन यूज़ कर। अब देखिएगा, इसमें एक नेक्स्ट, यदि लेटर वॉवल है, लेटर वॉवल है और साउंड कॉन्सोनेंट, इनमें उलझ जाते हैं बच्चे। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट। यूज़ क्या करेंगे, वॉवल से कॉन्सोनेंट, हमें साउंड चेक करनी है तो यूज़ क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए। ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट हमने क्या यूज़ किया, फॉर्मेट हमने क्या यूज़ किया, चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपके काम आने वाला है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें एच को लेके, क्योंकि हमारा जो एच है, ये 2 कैटेगरी में होता है। अगर आपका एच क्या है, अगर आपका एच साइलेंट है, अगर आपका एच साइलेंट है, एच साइलेंट होने पे आप जो आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो करते हैं एन। लेकिन अगर ध्यान रखना, एच आपका साउंडेड हो जाए, क्या हो जाए? साउंडेड हो जाए। साउंडेड होने पे आप ए कैसे? हम लिखते हैं एग्ज़ाम्पल में देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे ऑनर, HONO, इसको क्या इसको क्या पढ़ा? ऑनर पढ़ा। इट मीन्स हमने पढ़ा यहाँ पे क्या? आर ओ का हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं हम आवर पढ़ा जाता है। और अगर हम लिखते हैं क्या? और लेटर लिखते हैं एयर, हैं हम क्या होता है? एयर साउंड पढ़ा जाता है। कितने साउंड दे रहे हैं? ये क्या दे रहे हैं? साइलेंट, ये साइलेंट है, एच साइलेंट है तो क्या यूज़ हो एच साइलेंट के आप देख रहे हैं। और अगर ये साउंडेड हो जाए, जैसे मैं लिखूँ, ए लिखूँगा तो साउंड करके देखिए ज़रा हिस्ट्री, ये देखिएगा। फिर देखिएगा और हाउस, क्या हो गया? हाउस। हॉर्स, हॉर्स। होम। यहाँ पे यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं? यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये एच है, ये आपका साउंड दे रहा है। क्या दे रहा है आपका? साउंडेड है, साउंड दे रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है? साइलेंट। क्या है? साइलेंट। ध्यान रखना, यहाँ पे साइलेंट पे आप एन यूज़ करना है और आपको साउंडेड में ए यूज़ करना है। चलिए, अब हमने इस रूल को तो देख लिया, अब हम इसके एग्ज़ाम्पल करते हैं। हमने जो पढ़ा कि हमने एन कहाँ यूज़ में ए कहाँ यूज़। अब क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े-थोड़े, क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ यूज़ होते हैं। तो चलिए देखिएगा कुछ एग्ज़ाम्पल, देखिएगा। डैश MBA स्टूडेंट, चलिएगा क्या यूज़ करेंगे? डैश MBA स्टूडेंट, डैश MP, डैश SP, डैश C, डैश एयर। यस, यूज़ कीजिएगा ज़रा, देखो। MBA एब्रीवेशन ध्यान रखना, एब्रीवेशन ध्यान रखना, लेटर की एब्रीवेशन के हिसाब से आप क्या यूज़ करेंगे? लेटर की एब्रीवेशन में आपकी साउंड वो आनी चाहिए जो वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड आएगी तो आपने एन यूज़ करना है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो ए यूज़ करना है। अब इसको देखो ज़रा, आपने क्या पढ़ा इसको? ये देखिएगा ध्यान से, एम पढ़ा, मतलब एम में ये साउंड आपने पढ़ी, तो आपने ये देख लिया। इस हिसाब से आप क्या लगाएँगे इसमें? एन लगाएँगे। एमपी में भी आपकी एब्रीवेशन क्या आ रही है? आपने ये पढ़ना है, एमपी। आपने पीछे वाली साउंड नहीं देखनी है, ये प्रोनाउंसिएशन देखा आपने। क्या लगाया आपने? एन लगाया। एसपी में साउंड देखिएगा क्या आ रही है? एसपी में साउंड क्या आ रही है? ये देखिएगा, सेम एसएसपी की साउंड आ रही है कि नहीं साउंड आ रही है? क्या लगाएँगे? एन लगाएँगे। अब हिस्ट्री है, अभी बताया आपको साउंड क्या आ रही है? साउंड आ रही है, ये देखिए। की साउंड आ रही है, तो क्या लगाएँगे? हिस्ट्री। अब इसमें साउंड क्या आ रही है? अभी बताया, इसकी साउंड क्या आ रही है? ये साउंड आ रही है।
तो ये साउंड जब आएगी एयर, उत्तराधिकारी होता है जो सक्सेसर होता है, तो उसमें क्या लगाएँगे आप? साउंड आ रही है आपकी ये। तो ऐसे आपने देखा कि किस प्रकार से आप इसका करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से करेक्ट यूज़ करेंगे, तो हम इस जो लेक्चर है, इसको आगे भी कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, ताकि यहाँ तक का बेसिक आपको क्लियर हो जाए। और जल्दी ही आपको हमारी एप्लीकेशंस पे आपके कंप्लीट कोर्स मिलने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। आप लोग जितने भी ज़्यादा जुड़ेंगे, उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आपको एक कंप्लीट कोर्स अंडर वन रूफ मिलने वाला है उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस क्लास का जो शेष भाग होगा, यानी कि रेस्ट ऑफ पार्ट जो इस क्लास को हम करेंगे, वो टिल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इन बेसिक का प्रैक्टिस कीजिए और आगे इसके लिए तैयारी कीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ आपका एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार।